उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया. Hello guys, so today we will discuss electronics component and materials. This is all about RRB JEE. Today we will discuss the conductor and so many topics related to electronic components and materials. Here the very first question is, the most common used electrical conductor is. So first of all I will discuss some basic point of conductors. As you know, elements are pure substance, while some elements show the conductivity property and it shown by free electrons. Okay, if some material have free electrons, then they show conductivity. They are known as metals. Okay, now here question is, which one is the most or very good conductor? So it is Ag, silver. Yes, the symbol of silver is Ag. So it is what? सिल्वर. दुनिया में सबसे अच्छे अगर कंडक्टर की बात करें, गुड कंडक्टर की, तो वो है सिल्वर. सिल्वर यानी चांदी, जिसका सिंबल होता है Ag. इसके साथ ही हम बात करेंगे कि वैसा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर के तौर पे, वो कौन सा है. क्योंकि सिल्वर काफ़ी महंगा है, इसका इस्तेमाल हम लोग वायर के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चोरी हो सकता है. और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, उनमें से चूज करना है. तो ऑप्शन में लेड है, कॉपर है, ब्रास है और टिन है. तो अपने आसपास देखिएगा आप लोग, तो जनरली कॉपर के वायर मिलते हैं आपको. कॉपर Cu, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका इस्तेमाल हम लोग वायर के फॉर्म में करते हैं. ये मजबूत भी होता है और हमारे लिए इकोनॉमिकल भी होता है. एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप लोग क्वेश्चन का. The most commonly used electrical conductor is copper. Copper is a metal which has high conductivity and low resistivity. Here the second term is low resistivity. It means कि इसकी रेजिस्टेंस वाली जो बात है वो बहुत कम है. अवरोधक क्षमता काफ़ी कम है. इससे लॉस ऑफ जो एनर्जी होगा बहुत कम होगा. अगर इसके जगह पे हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सिंबल होता है Fe, फेरस, तो इसमें ड्रॉप जो होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे. वोल्टेज का ड्रॉप, वेस्ट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग आयरन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्यों कॉपर का वायर बनाते हैं. इट इज़ ईजली अवेलेबल, ये आसानी से हमें मिल भी जाता है. द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ 1.77 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर. वहीं रेजिस्टिविटी की बात करें हम लोग, तो ये 1.77 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज़ 1084 डिग्री सेल्सियस. वहीं मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो काफ़ी उच्च टेम्परेचर पे ये पिघलता है. 10 से 84 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है.
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विच मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अभी हम लोग बात किए थे Ag यानी सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सिल्वर हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज़ अ कंडक्टिव मटेरियल विथ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में, ये कोई मेटल है या ऐसा समझें कि ये एलिमेंट है। इसमें आप लोग पढ़े हैं K सेल, L सेल, M सेल ऐसे। तो आउटर मोस्ट जो सेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो इतनी हो जिसको आसानी से ये डोनेट करके किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कर सके। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग मेटल कहते हैं। जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम की, +2 होता है इसका, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं क्योंकि ये जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में। अभी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस चार्ज ले लेता है, तो +2 चार्ज आता है मैग्नीशियम पे। इसलिए जो मेटल होते हैं उन पे प्लस चार्ज रहता है और जो एक्सेप्टर ग्रुप होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसे प्रवृत्ति इनकी जो होती है काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट करने की होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज़ 1.59 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी जो सिल्वर की है वो 1.59 है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कॉपर की रेजिस्टिविटी कितना होता है, आप लोगों को याद रखना है 1.77 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब इसके देखिए 1.59 × 10⁻⁸ ओम मीटर, तो कितना का अंतर है, इससे ज़्यादा ये है। ज़्यादा कहने का मतलब कि आप इसको कैसे रिलेट करते हैं, ये डिवीज़न में है। सपोज आप लिखते हैं इसको 1.77 / 10⁸, तो 10 का पावर 8 कितना होगा आप काउंट कीजिएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ से भाग कीजिएगा इसमें आप, तो आपका बहुत वैल्यू जो है छोटा मिलेगा। इसलिए इसको ऐसे कंडक्टिविटी को शो किया गया है। और कंडक्टिविटी की बात करें अगर हम लोग सिल्वर के कंडक्टिविटी की बात करें तो 6.29 × 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर हो जाएगा। ओके, आप पर ओम को क्या बोलते हैं, महू कहते हैं पर ओम को। आप लोगों से एग्ज़ाम्स में कभी कभी यूनिट्स पूछ लिए जाते हैं, किसका यूनिट क्या है, तो ये सभी बातें आपको नोट करना है और याद रखना है। जैसे ओम मीटर रेसिस्टिविटी का, वहीं कंडक्टिविटी का पर ओम पर मीटर, यानी इसको महू भी कहते हैं, महू भी कहते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अ कंडक्टर is said to be perfect if it has dash electrical conductivity। एक कंडक्टर जो है कहलाएगा परफेक्ट, यस, कब, जब इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो। अभी आप लोग कंडक्टिविटी में देखे हैं कि जैसे अब
तो कंडक्टिविटी ऑफ बात करें सिल्वर की तो होता है 6.29 इंटू 10⁻7 महू। ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻7 लाख करोड़ की बात करता है ना। तो जो अच्छा परफेक्ट होगा इससे भी बेटर हो सकता है, बट वो अभी हमारे पास नहीं है, लैब में नहीं बनाया गया है। तो अगर बनता तो उसका इससे भी ज़्यादा कंडक्टिविटी होता। तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस क्या हो सकता है, या ऐसा कहें हम कि लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड क्या हो सकता है। तो लार्जेस्ट नंबर अगर हम लोग कोई बनाते हैं तो उससे अगर एक ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे और बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग हाईएस्ट नंबर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसके पॉसिबिलिटी है कि उससे बड़ा कोई नंबर हो जाए। तो हाईएस्ट जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, यस, यानी अनंत जो है वो हो जाएगी। नाउ द एक्सप्लेनेशन इज a conductor is said to be perfect if it has infinite electrical conductivity. Conductor are those substances in which the number of free electrons is very high, or it is more or less 10⁻22 per unit volume. जैसे इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ये काफ़ी हायर अमाउंट में होगा। अगर 10⁻22 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो कहेंगे कि ये सुपर कंडक्टर है, ये परफेक्ट कंडक्टर है। ओके, एज सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको गुड कंडक्टर कहते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A material is said to have become superconductor when, ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस पढ़ेंगे। इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स निगेटिव, रेजिस्टेंस निगेटिव हो जाए। इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी स्मॉल, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, इट्स रेजिस्टेंस बिकम 0। तो आप इसमें जो है जो इंजीनियरिंग में आप लोगों का सब्जेक्ट रहा है, या आप लोगों का जो आपके सब्जेक्ट में पारंगत हासिल किए हैं आप लोग, तो उसमें देखेंगे कि रेजिस्टेंस 0 की बात करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस निगेटिव की बात नहीं करते हैं, है ना। निगेटिव कहने का अर्थ है कि क्या रेजिस्टेंस ऐसा हो सकता है कि वो जब एनर्जी नहीं हो उसके बावजूद भी काम करे, तो नहीं हो सकता है जब तक हम लोग सप्लाई नहीं देंगे। जैसे मैंने यहाँ से 10 वोल्ट कहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट दिया है ना, तो कोई हो सकता है कि 10 वोल्ट मैक्सिमम ले सकता है, यानी इसके वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके वैल्यू को -2 वोल्ट कर दे? तो पॉसिबल नहीं है। जितना हम देंगे उतना ही कोई चोरी कर सकता है। जैसे मेरे पास जो संपत्ति है उस संपत्ति का चोरी होगा तो हो सकता है कि पूरा बैलेंस 0 कर दिया जाए चोरी करके। ऐसा नहीं है कि उसको निगेटिव वैल्यू, वैसा नहीं कि मुझ पे कर्ज डाल दिया जाए चोरी करके कि नहीं तुम उससे मांग को ऐसा ऐसा करके दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग किस पे जाएंगे, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स 0, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कहेंगे वो क्या है, सुपर कंडक्टर है। ओके, नाउ द एक्सप्लेनेशन इज अ मटेरियल इज सेड टू हैव बिकम सुपर कंडक्टर व्हेन इट्स रेजिस्टेंस बिकम 0, जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। अ सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अटेन्स सुपर कंडक्टिविटी, a state of matter with no electrical resistance। सुपर कंडक्टर वो होता है जिसमें वो सुपर कंडक्टिविटी को अटेंड कर लेता है। एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं रहे,
in a superconductor an electric current can persist I definitely, ये I definitely नहीं है, indefinitely। एक सुपर कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट जो है परसिस्ट करे इनडेफिनेटली, जिसमें वो रहे ही। फॉर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल दैट इज म्यू आर इजकल टू जीरो, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और सुपर सस्पेसिबिलिटी इज निगेटिव, और यहाँ जो सस्पेसिबिलिटी हो जाएगा वो निगेटिव वैल्यू देगा। तो ये टर्म याद रखेंगे कि सुपर कंडक्टर जो भी होगा उसकी सस्पेसिबिलिटी जो होगी वो निगेटिव होगी। ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है which of the following material has the highest electrical conductivity? इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी जो होगी हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो सिल्वर होता है उसका कंडक्टिविटी मैक्सिमम होता है, और कितना होता है कंडक्टिविटी, तो 6.29 इंटू 10⁻7 महू। यस, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इसका यूनिट भी याद रखेंगे। क्या हो जाएगा आंसर, सिल्वर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप लोग क्वेश्चन का। अ कंडक्टर इज अ मटेरियल विच गिव्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो बहुत ही कम लिटिल रेजिस्टेंस देता है, किसमें, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। सिल्वर हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वहीं अगर बात करें सिल्वर की तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आउट ऑफ ऑल द मटेरियल्स गिवन हियर, मटेरियल्स जो गिवन है गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर, एल्युमिनियम है, इनमें सबसे ज़्यादा किसकी कंडक्टिविटी है, सिल्वर की। So the decreasing order of conductivity is, the very first is silver, then copper, then gold, then aluminum। आपको यहाँ सीक्वेंसेस भी याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स का कोई भरोसा नहीं। एग्ज़ाम्स में क्या पूछ ली जाए आपसे, और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में एक सीट आपके लिए रिजर्व हो जाए, तो सब कुछ पढ़िए, हर वो पहलू जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको टारगेट कीजिए, पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई इतना ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट का जिसमें आप बोलें तो आप में वो एक जज्बा दिखना चाहिए, लगे कि हाँ यू हैव द नॉलेज, आपके पास नॉलेज है। मैं सुबह के समय इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आराम से बोल रहा हूँ, और मेरा मानना है कि पढ़ाई शांति का विषय है। पढ़ाई करने के लिए हाइप होने की ज़रूरत नहीं होती है, पढ़ाई करने के लिए शांति से पढ़ाई की जाती है। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट को समझना है, बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि ये देखिए आज ये बता देंगे, कुछ नहीं। जो किताब है उसको फॉलो कीजिए, आप ही का सिलेक्शन होगा, बाकी माता की कृपा। आप मेहनत कीजिएगा, आपका जो होगा वो आपको मिलेगा। ओके, जय मां शारदे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 5 into 10⁻16 electrons pass across the section of a conductor in 1 minute 20 seconds. The current flowing is। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि एक कंडक्टर है, मान लीजिए कि दिस इज कंडक्टर, यहाँ गोला बना दीजिए, दिस इज कंडक्टर। इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, यस टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। यस गाइस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जब किसी कंडक्टर में, धातु में, मेटल में पास होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
यस गाइस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोज की थी। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जा रहे हैं कंडक्टर में, तो इसकी खोज किसने की थी? यस, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वो थे जे थॉमसन ने। यस, और इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। ओके, ऑप्शंस आर गिवन हियर, सो डोंट थिंक अबाउट ऑप्शन, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आपको ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन यू गॉट आंसर। ओके गाइस, आप लोग जानते हैं कि चार्ज बराबर जो होता है IT होता है, I करंट और T टाइम। एक निश्चित समय में कितना करंट पास हुआ ये निर्धारित करता है कि उसमें कितना चार्ज था। यस, और आप एक क्वांटम पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में कि चार्ज जो होता है पैकेट्स के फॉर्म में होता है ना, यानी Q बराबर जो होता है N × E होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये जहाँ E जो होता है चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यस गाइस, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इस फार्मूला से आप निकालिए, इस फार्मूला से निकालिए, इन दोनों को कंपेयर करना है। यस, Q बराबर IT एंड Q बराबर NE। तो Q बराबर IT, यहाँ IT को इक्वल कीजिएगा NE से। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दिया है, आपको निकालना है करंट। तो करंट निकालिएगा I, तो I बराबर हो जाएगा NE/T, और उस फार्मूला से आप निकालिएगा। तो यहाँ देख लीजिए NE/T कीजिएगा, N का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻16, वाइल E का वैल्यू यस चार्ज 1.6 × 10⁻19 बाई टाइम कितना है ये देखिए 1 मिनट 20 सेकेंड। 1 मिनट 20 सेकेंड में कितना मिनट होता है, कितना सेकेंड होता है? तो 80 सेकेंड होता है, तो 80 सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 को 80 सेकेंड से कीजिएगा तो कितना जाएगा 16 × 5 = 80। यस, और इसको इससे कैंसिल कीजिएगा। यस, तो 1 टाइम्स आ जाएगा, और ये वैल्यू पावर जो है कैंसिल कीजिएगा। यस, तो 16 यहाँ है, यहाँ -19 है, तो ये कैंसिल करेगा तो -3 हो जाएगा। फिर आप कैंसिल कीजिएगा, यहाँ 1.6/16 × 10⁻³ ये आपके पास बचा हुआ है। अगर इसको 16 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -4। यस, तो 16 कैंसिल हो जाएगा। -4 है तो -4 को आप नहीं लिख सकते हैं किसी साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप क्या कीजिए कि -3 रहने दीजिए इधर, और इधर 0.1 कर दीजिए, यानी 1/10 को। तो अब इसको मिली लिख सकते हैं। यस, इसको आप लिख सकते हैं मिली। तो यहाँ से आप देखिएगा 0.1 मिली एम्पियर, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेंगे 0.1 मिली एम्पियर। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर यूजुअली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। किसी एटम्स के न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? यस, तो बहुत सारे सेल और सब सेल होते हैं KLMN। इसमें SPDEF करके सेल होते हैं। ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी घूमते हैं, और सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में दिया है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस,
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्वेश्चन का। जनरली द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन रिवॉल्व इन आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। Which of following is not one of the effect of rise in temperature on resistance? इनमें से कौन है जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इफेक्ट नहीं दिखाई देगा? ऑप्शन दिया गया है डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मटेरियल, यानी प्योर मटेरियल मेटल्स जो हैं, प्योर मेटल्स के रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करेंगे, ये इफेक्ट देखने मिलेगा या नहीं। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज, रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज जो है इंक्रीज करेगा। डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंसुलेटर etc। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स। इस बात को समझते हैं कि रेजिस्टेंस के टेम्परेचर बढ़ाने पे उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो देखेंगे प्योर मेटल जैसे कंडक्टर हो गया हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका अल्फ़ा जो होता है पॉजिटिव होता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ये गलत स्टेटमेंट है अबाउट टू रेजिस्टेंस। यस, तो आंसर ए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसमें नॉट वैलिड पूछा था इसलिए। देन क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टेंटेन इज दिस। एक मटेरियल बनाया गया है ना, उसका नाम क्या है, कॉन्स्टेंटेन। उसके लिए क्या क्या एलवाइंग किया जाएगा, क्या क्या मिक्सअप किया जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतनी दफ़ा पूछा गया है। ओके, तो क्या क्या मिक्स किया गया है ये आपको बताना है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, देखेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि ये होता क्या है, कॉन्स्टेंटेन क्या होता है। तो कॉन्स्टेंटेन इज अ कॉपर एंड निकल एलॉय, ये निकल का और कॉपर का एलॉइंग मटेरियल है ना। इन द प्रोडक्शन ऑफ थर्मोकपल्स, थर्मोकपल्स जब हम बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। थर्मोकपल क्या होता है कि हायर टेम्परेचर को रेजिस्टेंस करने वाले मटेरियल, एंड थर्मोकपल एक्सटेंशन वायर्स एज वेल एज प्रिसीजन रजिस्टर एंड टू टेम्परेचर रेजिस्टेंस हीटिंग अप्लायंसेस एप्लीकेशंस। तो हम लोग को कोई मटेरियल काफ़ी मजबूत बनाना है जो इसके लिए सपोर्ट करे, है ना। तो उसमें हम लोग 60% मिलाते हैं कॉपर और 40% निकल। तो इस तरह से जो मटेरियल तैयार होता है वो कॉन्स्टेंटेन बनता है। अब इसको कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि मैं 50% मिला दूं, आधा आधा, है ना, तो फिर से हम लोग का ये मटेरियल नहीं प्राप्त होगा। जैसे आप लोग को रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए आपको आटा और पानी को मिक्सअप करना पड़ेगा, आटा प्लस पानी को मिक्सअप करना पड़ेगा। इसमें क्वांटिटी जो है एक रेशियो पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आधा केजी आटा है और उसमें 5 लीटर मैंने पानी मिला दिया तो फिर से मटेरियल तैयार नहीं होगा, आटा रोटी बनाने वाला है ना, कुछ और बन जाएगा वो। ओके, इसलिए इसका एक निश्चित डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है जिसमें मिला करके हम लोग चीज़ों को बनाते हैं। यस, लाइक जैसे कि वाटर बनता है
तो वाटर बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन ज़रूरी है। जब आप कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि कंपाउंड कैसे बनता है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे।